ये कहानी है माधवपुर गांव की। माधवपुर गांव में बिल्लू नाम का एक चिकन बिरयानी वाला रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहता था। वह अपने छोटे से घर में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। बल्लू के गांव के नुक्कड़ पर ही उसकी चिकन बिरयानी की दुकान थी। पूरे माधवपुर गांव में केवल बल्लू की ही एकमात्र चिकन बिरयानी की दुकान थी। इसलिए जब सब गांव वाले बल्लू के दुकान पर ही चिकन बिरयानी खाने आया करते थे। बल्लू 20 रुपये प्लेट चिकन बिरयानी बेचा करता था। एक दिन बल्लू सोचता है, बस इसी तरह लोग मेरी दुकान पर चिकन बिरयानी खाने आया करें और मेरा कारोबार इसी तरह चलता रहे। ये बल्लू की दुकान पर एक मनोज नाम का एक आदमी आता है और कहता है, बल्लू भाई ये लीजिए 40 रुपए और 2 प्लेट बिरयानी पैक कर दीजिए। आपकी बिरयानी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। बल्लू भाई मैं कल कुछ राशन लेने के लिए शहर गया था। वहाँ मैंने ढाबे पर एक चिकन बिरयानी खाई, वो भी 50 रुपए की प्लेट। उस ढाबे की चिकन बिरयानी का एक निवाला खाते ही मेरा टेस्ट बिगड़ गया और आपकी 20 रुपए की प्लेट खाकर मज़ा आ जाता है। सच में आपकी चिकन बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बस मनोज भाई आप सबकी दुआएं। भी मनोज इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। बल्लू सोचता है, 50 रुपए प्लेट बिरयानी इतनी महंगी और मैं यहाँ 20 रुपए की प्लेट चिकन बिरयानी वो भी प्लेट भर के देता हूँ। ये तो मेरा ही नुकसान है। मैं तो अपनी दुकान पर 50 रुपए की प्लेट बिरयानी बेचूंगा ताकि मैं भी बहुत सारा पैसा कमा सकूं। बल्लू ने मनोज की बात सुनकर और ज्यादा ग्राहक आने की वजह से बल्लू के मन में लालच जग चुका था। बल्लू अगले दिन अपनी दुकान पर लगी हुई बोर्ड में 50 रुपए चिकन बिरयानी लिख देता है। यह देखकर लोग बल्लू की दुकान से वापस जाने लगे। अरे बाप रे, इस बल्लू ने चिकन बिरयानी के दाम 50 रुपए कर दिए। इतने महंगे दाम में कौन खाएगा बिरयानी? क्या हुआ अमजद भाई, आज बिरयानी नहीं खाएंगे? बल्लू भाई आपने बिरयानी के दाम अचानक इतने कैसे बढ़ा दिए? 20 रुपए से सीधा 50 रुपए। अमजद भाई चिकन के दाम बहुत बढ़ गए हैं और शहर में भी चिकन बिरयानी के दाम दोगुना बढ़ गए हैं। फिर इतने कम दाम में मैं कैसे बेच सकता हूँ? चलो ठीक है, एक प्लेट लगा दीजिए। जब पहले तो 2-2 प्लेट बिरयानी खाया करता था, लेकिन अब एक ही प्लेट बिरयानी खाता है। इसी तरह सभी लोग जो पहले 2-2 प्लेट बिरयानी खाते थे, अब एक एक ही प्लेट बिरयानी खाने लगे। रात को जब दुकान बंद करने का समय था तो बल्लू की आधे से ज़्यादा बिरयानी बच चुकी थी। बल्लू बची हुई बिरयानी को लेकर घर चला जाता है। बल्लू अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से समझाता है। उसकी पत्नी कहती है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है आप लालच मत किया करो, पर आप मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। लालच करने से हमेशा नुकसान ही होता है। अब इतने सारे बिरयानी तो सुबह तक खराब हो जाएगी। आप इस बिरयानी को फेंक दीजिए। क्या इस बिरयानी को फेंक दूं? ये बिरयानी 1000 रुपए की है। मैं कल जो बिरयानी बनाऊंगा उसमें इस बिरयानी को मिला दूंगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। बल्लू को उसकी पत्नी ये काम करने के लिए मना करने लगी, पर बल्लू तो लालची था। वो अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता। अगले दिन बिरयानी लेकर अपनी दुकान पर आता है और पास में ही एक दुकान से चिकन लाके बिरयानी बनाने लगता है। अब बल्लू ने चिकन बिरयानी के दाम 50 रुपए से 30 रुपए कर दिया था। बल्लू ने कल की बिरयानी बची हुई ताज़ा बिरयानी में मिला दी। जैसे ही लोग बल्लू की दुकान पर बिरयानी खाने लगते हैं तो कुछ देर बाद उनके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बल्लू भाई, ये क्या मिला दिया आपने बिरयानी में? ये खाकर तो मेरे पेट में दर्द होने लगा। अमजद भाई, मैंने कुछ नहीं मिलाया इसमें। अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है।
जितने लोगों ने बल्लू की बिरयानी खाई थी उन सबके पेट में दर्द होने लगता है। ये देखकर बल्लू बहुत हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? लगता है बासी बिरयानी खाने से इनके पेट में दर्द हो गया। अरे चलो भाई यहाँ से, आज के बाद हम कभी यहाँ बिरयानी खाने नहीं आएंगे। इस बल्लू की बिरयानी ने हमारे पेट में दर्द करके रख दिया। अरे लोग बल्लू को खूब डांटते हैं और बिना पैसे दिए उसकी दुकान से चले जाते हैं। अरे ये क्या कर दिया मैंने? मेरे ग्राहक मेरे से नाराज होकर चले गए। क्यों मिलाई मैंने इससे बासी बिरयानी? लोगों ने मुझे पैसे भी नहीं दिए, सारे बिना पैसे दिए ही चले गए। बल्लू सारा दिन अपनी दुकान पर बैठा रहा। उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। ऐसे ही कई दिनों चलता रहा। उसकी दुकान पर दिन में सिर्फ 2 या 3 ही ग्राहक आते थे। इसी तरह बल्लू का कारोबार तारापट होने लग गया। वह जितनी भी बिरयानी बनाता था सारी फेंकनी पड़ती थी। बल्लू जैसे ही बैठता उसकी पत्नी कहती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप ये लालच मत करिए। न आप ताज़ी बिरयानी में बासी बिरयानी मिलाते, न हमारे ग्राहक कम होते। अच्छा कारोबार चल रहा था, आपने सब बर्बाद कर दिया। बल्लू के पास न ही घर में चावल बचे थे और न ही चिकन खरीदने के लिए पैसे थे। तभी उसी रात राहुल नाम का एक आदमी बल्लू के घर पर आता है और कहता है, बल्लू भाई, कल मेरी बेटी की शादी है और बारात शहर से आ रही है, इसलिए कल आपको 300 लोगों के लिए बिरयानी बनानी है और बिरयानी ऐसी बननी चाहिए कि लोग अपनी उंगली तक चाटते रह जाए। बोलिए बन जाएगी ना कल 300 लोगों के लिए बिरयानी? हाँ हाँ राहुल भाई, बन जाएगी ना, पर आपको एक प्लेट के 50 रुपए देने होंगे। अरे बल्लू भाई, मैं 50 रुपए गया, आपको 100 रुपए देने को तैयार हूँ। बस बिरयानी इतनी स्वादिष्ट हो कि खाने वाला अपनी उंगली तक चाट जाए। राहुल भाई आप चिंता मत करो, बिरयानी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। ये लीजिए 15,000 रुपए एडवांस, 100 रुपए प्लेट के हिसाब से, और 15,000 रुपए बिरयानी बनने के बाद दे दूंगा। दोनों बहुत खुश होते हैं। बस आप ईमानदारी चिकन बिरयानी बनाइए और अपना कारोबार बचे हुए पैसे से फिर से शुरू कीजिए। अगली सुबह बल्लू मेहमानों के लिए शहर जाता है और सस्ते चावल लाता है जो काफी बेकार थे, और चिकन भी 50 किलो की वजह 30 किलो ही लाता है। मैं कुछ बिरयानी में डालने के लिए सोयाबीन भी ले लेता हूँ। चिकन के साथ बिरयानी में डाल दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बल्लू यहाँ भी लालच दिखाता है और 1500 की जगह 500 का ही सामान लाता है और मेहमानों के लिए चिकन बिरयानी बना देता है। जैसे ही मेहमान बिरयानी खाते हैं उन्हें बिरयानी का स्वाद बहुत ही बेकार लगता है। वे सारे मेहमान राहुल को खरी खोटी सुनाते हैं। ये कैसी बिरयानी है? इस बिरयानी का स्वाद तो बहुत ही गंदा है। चिकन बिरयानी में भला सोयाबीन कौन डालता है? पता नहीं कैसे कारीगर से बनवाई है। उसी दिन राहुल बल्लू के घर आता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है। इतनी सस्ती बिरयानी बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने आपको बिरयानी के दुगने पैसे दिए थे। तुमने मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दी। तुम्हारे कारण मेरा बहुत अपमान हुआ है। अब मेरे सारे पैसे वापस करो। तो राहुल को आधे पैसे दे देता है और राहुल बल्लू की दुकान पर कब्जा भी कर लेता है। यह सब देखकर बल्लू और उसकी पत्नी रोने लगते हैं। बल्लू को उसकी पत्नी बहुत सुनाती है। मैंने पहले ही मना किया था, लालच मत करो, पर आपने मेरी कभी सुना ही नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे एहसास हो गया है कि लालच करने से हमेशा बर्बाद होते हैं, इसलिए मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा। बल्लू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब बल्लू 10,000 रुपये महीने में शहर के एक ढाबे पर चिकन बिरयानी बनाता है और वह ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।